तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों चले आए हैं एक और नई अपडेट के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो मुद्दा है वो है NIOS बोर्ड के डीएलएड स्टूडेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो मुद्दा है वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आज फ्राइडे है, यानी कि 22 मार्च हो चुका है, और आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है इस मुद्दे पर और क्या क्या डिसीजन देखने को मिला है और क्या नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, तो तमाम ऐसी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो काफ़ी जेन्युइन रहने वाली है और कोशिश करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट बनाने की। मैं ज़्यादा इसमें टाइम पास नहीं करूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं बनाएंगे। जो भी मेन पॉइंट है, जो भी मेन मुद्दे हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा किन किन मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट में बात की गई और क्या क्या खुलासा किया गया और किन किन बातों को मद्देनज़र में रखते हुए दया याचिका को लेकर कई सारे जो भी बातें हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने को मिले हैं और क्या चीज़ें लागू होगी और क्या चीज़ कैंसिल होने वाला है। तो तमाम ऐसी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। और दोस्तों माफ़ी चाहता हूं कि इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं किया है, क्योंकि जो मेन बात है वो है आपको समझाने का। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कुछ देखना कुछ खास बात नहीं है, वीडियो में कुछ खास चीज़ें आपको नहीं दिखाऊंगा। जो भी बातें वो मैं आप लोगों को साफ तौर पे बताना चाहूँगा ऑडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप ऑडियो को, यानी कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़रा से भी आपने कोई पॉइंट अगर मिस किया तो मुझे पता है कि आप दोबारा इस वीडियो को रिपीट करेंगे, और या फिर रिपीट नहीं करेंगे तो आप मुझे कमेंट में यही करेंगे कि सर हमें वीडियो जो है या फिर जो ऑडियो है, जो बातें हैं, जो भी चीज़ें आपने बताई हैं वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आया है। और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को कमेंट में बताता रहूँगा, तो शायद आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट जब भी NIOS डीएलएड को लेकर या फिर NIOS बोर्ड के संबंधित कोई भी फैसला सुनाया जाता है या फिर कोई भी अपडेट आता है, मैं तुरंत आपको इस चैनल, यानी कि इस हमारे ऑफिशियल चैनल स्टूडेंट क्वेरी पर अपडेट करते रहते हैं। हमारी टीम के द्वारा पल पल की अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। तो दोस्तों जो सबसे अहम मुद्दा आ रहा है, जो मेन बात है, जो सबसे मेन पॉइंट है, जिसको बोलते हैं जो मेन मुद्दा, जो मेन गढ़ होता है, आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज की जो तारीख है वो है 22 मार्च। जी हाँ दोस्तों, आज 22 मार्च हो चुका है और आज फ्राइडे का दिन था। तो आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में सुनवाई की गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर सुनवाई में बोली क्या गई है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि सबसे पहले कुछ बच्चों का ये सवाल आ रहा था। तो NIOS डीएलएड की तरफ से जो भी वकील जो है कि केस लड़ रहे हैं NIOS के स्टूडेंट के फेवर में, तो उनका जो ट्वीट आया वो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा, वीडियो के लास्ट तक जरा उसको पहले ध्यान दीजिएगा। उनका जो ट्वीट आया उसमें यही बताया गया है कि हमारे पास कई सारे स्टूडेंट का जो मुद्दा है वो ये आ रहा है कि हमारे में से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो NIOS डीएलएड को लेकर, यानी कि उसकी डिग्री को लेकर कई सारे जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुल मिला के ये कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में जॉब कर रहे हैं NIOS डीएलएड के डिग्री पर। तो अब उनमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी NIOS डीएलएड के डिग्री को लेकर, चाहे वो टियर 3.0 हो या फिर 4.0 या फिर 2.3 हो, कोई भी हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं उस बेस पर, तो बताया ये जाता है कि क्या ये जो डिग्री है ये कैंसिल होने के बाद जो बच्चे ऑलरेडी, यानी कि जो एम्प्लॉई है, जो स्टूडेंट है, उनके क्या जॉब को कोई ख़तरा आ सकता है, यानी कि क्या उनको जॉब से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको स्किप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कई सारे सवालें जो है स्टूडेंट के मन में उभर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें दायर याचिका डाली जा रही है। यानी कई सारी बातें, इन चीज़ों पर चर्चा की जा रही है कि क्या सच में ऐसा होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी, यानी कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर के जॉब में NIOS डीएलएड के डिग्री से लेकर आप जो जॉब कर रहे हैं, तो क्या उनको भी जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्या उन्हें भी जॉब से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज उसके बारे में चर्चा की गई है, और जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और साफ तौर पे ये भी बताया गया है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, उनकी जॉब पे कोई भी आंच नहीं आने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह लीजिए कि उनकी जॉब को कोई भी खतरा नहीं है। वो जिस प्रकार से जॉब अपनी जगह पे कर रहे हैं वो कंटिन्यू वहाँ पे जॉब करते रहेंगे। उनकी जॉब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उनको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा, उनको जॉब से डिसमिस नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये तो बातें
बातें आपको मुझे पता है जहाँ तक कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी एनहांस्ड डीएलएड से कोर्स करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जो भी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके जॉब को कोई भी खतरा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर या फिर गूगल पर फेक अपडेट डाली जा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब एनहांस्ड डीएलएड का डिग्री जब रिजेक्ट किया जाएगा तो साथ ही साथ जो बच्चे जॉब कर रहे हैं यानी कि जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं एनहांस्ड डीएलएड के डिग्री के बेस पर, उनको भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि जब डिग्री ही जब डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी यानी कि रिजेक्ट हो जाएगी तो वो तो ऑटोमेटिक ही फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑटोमेटिक उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी फेक वीडियो है। फेक वीडियो से प्लीज़ आप दूर रहिए, क्योंकि ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल है जो मोस्ट व्यूज़ लेने के लिए वो लोग फेक वीडियो डालते रहते हो। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे मैं आपको साफ तौर पे कहना क्या चाहता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, यानी कि ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं आया है कि मतलब आप लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप प्रॉपर तरीके से आप जिस जगह पे अभी जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एनहांस्ड डीएलएड के डिग्री को लेकर जो रिजेक्ट और एक्सेप्ट होने की बात की जा रही है, तो जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आज जो है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की गई है और साथ ही साथ हैदराबाद कोर्ट में भी, जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हैदराबाद कोर्ट में भी ये चीज़ें बताई गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एनहांस्ड बोर्ड एक ऐसा मात्र बोर्ड है, एक ऐसा संस्था है, क्योंकि एनहांस्ड बोर्ड जो है वो कई सारी डिग्री जो है कि प्रोवाइड करती है, चाहे वो डीएलएड की हो या फिर 10th क्लास की या फिर 12th क्लास की या फिर कुछ वोकेशनल कोर्स ऐसे हैं जो एनहांस्ड बोर्ड अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाती है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब एनहांस्ड बोर्ड जब 10th का भी डिग्री जब वैलिड करता है, 12th का भी वैलिड करता है और साथ ही साथ कुछ वोकेशनल कोर्स है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, तमाम ऐसी डिग्रियों को अलाउड करता है, यानी कि उसके डिग्री पर उस मैटर पर कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं आया है कि उनको रिजेक्ट किया जाए, तो फिर मैटर ये बनता है कि जब ये चीज़ें जब वैलिड है तो फिर एनहांस्ड डीएलएड की जो डिग्री है वो वैलिड क्यों नहीं किया जाएगा। तो तमाम ऐसी बातों पर जब आज जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, तो उसमें यही बताया गया एनहांस्ड बोर्ड कई सारे डिग्री को जब वैलिड कर रही है, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर 12th हो या फिर कुछ वोकेशनल कोर्स हो, तो उनको ये चीज़ मान के चलना पड़ेगा कि जो ये जो एनहांस्ड डीएलएड का जो डिग्री है इसको भी वैलिड करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और साफ तौर पर यही बताया गया सुप्रीम कोर्ट में कि इनको जो है एनहांस्ड बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा पुख्ता कुछ सबूत नहीं मिला या फिर ऐसा कोई भी चीज़ उनको नोटिस पीरियड नहीं दिया गया है एनहांस्ड बोर्ड की तरफ से, जिसकी वजह से अभी भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है यानी कि जो आदेश है उसको अभी तक पेंडिंग रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, मगर बहुत जल्द इसको जो है डिसीजन लिया जाएगा और जो भी पेंडिंग जो है इतने महीनों से जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो चक्कर लगा रहे हैं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो है कि बंद हो जाएंगी और जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का यही कहना है कि जो तमाम ऐसी जो डिसीजन है ये स्टूडेंट के फेवर में लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कुल मिला के आप ये कह लीजिए कि तमाम जो ऐसे डिसीजन है ये स्टूडेंट के पक्ष में लिया जाएगा और कुल मिला के यही होगा कि स्टूडेंट की जीत होगी। क्योंकि दोस्तों आपको भी मालूम है एनहांस्ड बोर्ड से डीएलएड की डिग्री करने वाले सैकड़ों यानी कि लाखों स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी जो डिग्री है कि प्राप्त कर लिया है, यानी कि पास आउट कर लिया है, और अभी भी लाखों की ऐसी संख्या है जो कि एनहांस्ड बोर्ड में अभी भी रजिस्टर करवा चुके हैं, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं और अपना एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी पैसे खर्च हुए, काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ और इस कंडीशन में अगर उनकी डिग्रियों को रद्द कर दिया जाए तो फिर क्या बीतेगी ये एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो दोस्तों इन्हीं मुद्दे पर साफ तौर पे बताया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही बोला है और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से भी यही बताया गया है कि जज जो भी जो वकील हैं जो भी इनका केस लड़ रहे हैं एनहांस्ड डीएलएड को लेकर, उसमें साफ तौर पर यही बताया गया है कि कुल मिला के जो ज़्यादातर चांस है 95% जो चांस है उसमें यही है कि जो भी जो डिसीजन लिया जाएगा एनहांस्ड डीएलएड के स्टूडेंट के फेवर में वो सारे स्टूडेंट के पास ही होना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी रास्ता कर ले, कोई भी चीज़ें आप अपना लीजिए, वो उसको रिजेक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि दोस्तों आपको जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया कि एनहांस्ड बोर्ड एक मात्र ऐसा बोर्ड है जो 10th और 12th प्लस वोकेशनल कोर्स, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, ऐसे कई
कई सारे टेक्निकल जो है कि कोर्स प्रोवाइड करती है एनआईओएस बोर्ड। तो साथ ही साथ एनआईओएस डीएलएड का 18 महीने का डिप्लोमा यानी कि डीएलएड कोर्स भी अप्लाई करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है, और स्टूडेंट को उसमें भाग लेने के लिए उसमें बताया जाता है, भाग लिया जाता है। और तमाम ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि लाखों की संख्या में हर साल पास आउट होते हैं एनआईओएस बोर्ड से, जो कि डीएलएड की डिग्री को लेकर। और तमाम ऐसे जो स्टूडेंट हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, और इस कंडीशन में अगर अब जब डिग्री को कैंसिल किया जाएगा तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें आप भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों आज की खास बात यही रही है, और जो डेट है इसको फाइनल तरीके से यानी कि मंडे को कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कल का जो है सैटरडे को बंद रहेगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, और संडे भी ऑफ रहेगा। तो इसका जो डिसीजन है वो है कि मंडे को कर दिया गया है। तो तमाम ऐसे जो फैसला है वो मंडे को लिया जाएगा, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि जो इतने महीनों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो ये चीज़ें जो दायर याचिका डाली गई है और अभी तक सुनवाई नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पे बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि मंडे को इस केस को फाइनल डिसमिस कर दिया जाए, यानी कि इसको जो भी जो डिसीजन है वो स्टूडेंट के फेवर में डाल दिया जाए। अब देखना यह है कि मंडे को क्या डिसीजन आता है। तो प्लीज़ आप मंडे का जो नोटिफिकेशन है उसका वेट कीजिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको इस ऑफिशियल चैनल स्टूडेंट क्वेरी के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो अपडेट करता रहूँगा। तो प्लीज़ इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।